वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए एक नया टॉपिक कवर अप करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इट इज परसेंटेज। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे सीयूईटी जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने की क्या टेक्निक जो है वो रहती है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे परसेंटेज को, हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं जो कि सीयूईटी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं आज का नया टॉपिक। इट इज परसेंटेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज 18 3/4% ऑफ 2000। तो हमें परसेंटेज दी हुई है, हमें 2000 की परसेंटेज जो है 18 3/4 जो है परसेंट हमें 2000 का फाइंड आउट करना है। जब भी हमें जो है परसेंटेज गिवन होता है और हमें किसी नंबर का जो है वो परसेंटेज अमाउंट जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, तो क्या करते हैं उस केस में, जैसे हमें दिया है 18 3/4, इसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इज गिवन, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी नंबर हमें दिया है जिसका हमें परसेंटेज वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है इसको आप ओपन कर लेंगे। 4 18 72, 72 + 3 75, 75/4 ऑफ 20, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 आ गया। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 375। सो होल 18 3/4% ऑफ 2000 इज 375। सो हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 375। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंट ऑफ 48 इज 26। तो 26 जो है वो 48 का कितना परसेंट है, परसेंटेज यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट इज 26/48 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो सकती है उसे रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 24, 2 से हमने रिड्यूस किया है। फिर यहाँ पे आप चाहें तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं और चाहें तो आप सीधा ये कर सकते हैं, 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1300/24, और फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120, 10 0 हमने नीचे ले लिया, 24 4 ज़ा 96, 4 डेसिमल लग गया, 40 1 24 फिर 160, तो हमारा आएगा 24 6 ज़ा 144। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 54.16। क्योंकि 2 डेसिमल में हम जनरली फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, 54.16% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक में हमें परसेंटेज दी हुई थी और हमें एक पर्टिकुलर नंबर की परसेंटेज निकालनी थी। जब भी हमें परसेंटेज गिवन हो और किसी नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उस केस में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करने से पहले बता देते हैं कि हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो सीयूईटी 24 जनरल टेस्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इज 7007248548। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोग्राम में, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन
increases by 20% annually, what is the population after 2 years if percentage population is present population is 2500? वो कह रहे हैं कि एक टाउन की पॉपुलेशन जो है एवरी ईयर 20% इंक्रीज होती है. एनुअली मीन्स एवरी ईयर कितनी इंक्रीज होती है? 20%. व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2500? तो उस टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है अगर 2500 है तो आफ्टर 2 years उस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी? जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन निकालना होता है तो हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. हमें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो दी हुई है और वैल्यू कब की निकालनी है? आफ्टर 2 years. तो यहाँ लिख लीजिए पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज इक्वल्स टू प्रेजेंट population multiply by 100 plus percentage increase. percentage increase P% लगाया है, ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज, इसके लिए मैंने एक एरो भी लगा दी है, डिनोमिनेटर में 100 ही आ जाएगा. n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो थी टाउन की वो कितनी थी? 2500 थी, वो यहाँ लिख लिया. फिर 100 परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा था? 20% हो रहा था, तो यहाँ 20 लिख दिया. अगर परसेंटेज डिक्रीज होता तो प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस हो जाता. प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस हो जाता अगर परसेंटेज डिक्रीज होता. लेकिन यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस का साइन लगा है. डिनोमिनेटर में 100, n की जगह आ जाएगा आपका 2. क्यों? क्योंकि हमें आफ्टर 2 years की जो है पॉपुलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. इट विल बी 2500 मल्टीप्लाई बाय 120 बाय 100 पावर 2. अब जो चीज रिड्यूस हो सकते है उसे रिड्यूस कर दीजिए. दोनों नंबर जो है फ्रैक्शन में जो दिए हुए हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो 20 के टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 2500 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5. 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 500, फिर आ जाएगा 100. सो 100 को 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो इट विल बी 6 6 36, 36 100 3600. तो आफ्टर 2 years the population of the town will be 3600. So option C is the right answer. It is 3600. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़े मेमोरी बेस्ड है. इतनी हमें जो है लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो की हो. अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन आपका 1 लाइन में भी इजीली सॉल्व हो जाएगा. चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है. अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 6500 टू 7475. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? अब वो कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन जो थी वो 6500 थी, जो कि बढ़ के अब कितनी हो गई? 7475 हो गई है. कितनी हो गई है? 7475. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है या परसेंटेज निकालनी है तो मैंने क्या कहा था? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. पहला पॉपुलेशन कितनी थी? 6500 थी, जो कि बढ़कर के हो गई 7475. तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज निकाल लेते हैं. सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज, इट इज 75
7475 माइनस 6500, ये आपका आ जाएगा 975। इतनी इंक्रीज हुई। इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी थी या टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? इट इज 7475। नो, इट इज नॉट 7475। हमें किसका निकालना है? ये वाली वैल्यू लेंगे 6500। तो टोटल पॉपुलेशन वॉज 6500, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। और परसेंटेज हमेशा जो है एक्चुअल वैल्यू पे ही हमारी आती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हमारी 975 और नेट कितनी थी? 6500। बेस वैल्यू जो थी परसेंट की पॉपुलेशन की, इट वाज 6500। हमेशा बेस वैल्यू लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे 13 आएगा, यहाँ आएगा 195। अब ये दोनों ही जो है वैल्यूज 13 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 13 1 13, 13 1 13 एंड 13 5 65। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? 15%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इंक्रीज का जो है पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज अगर हो रही है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसे सबट्रैक्ट करना है। बेस वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी, और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, राइट। तो हमने 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। काफी हद तक आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही यहाँ पे मैटर करेगी कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है अपने जर्नल टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 1 मिनट और 1 मिनट 10 सेकेंड्स का टाइम जो है एग्जाम में रहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया है, व्हाट इज 90% ऑफ 100? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 90% जो है 90% ऑफ 100 का कितना होगा? सिंपली 90% इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर से 90% दिया है तो 90% लिखेंगे, और फिर से ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। 100 यहाँ पे हमें नेट वैल्यू दे रखी है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल हो गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 80। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ 37% ऑफ अ नंबर इज 990.86, then what will be approximately 19% of that number? वो ये कह रहा है किसी नंबर का 37% जो है वो कितना है? 990.86। तो सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर बी x। 37% ऑफ x इज इक्वल टू 990.86। x कितना आ गया? 990.86 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 37। तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। हमारा क्या है? 990.86 बाय 37। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, 37 की। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हमारा कितना आया?
086/37 था, ठीक है। हमारा क्या था 99086/37, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा वो नंबर है। इस नंबर का हमें क्या निकालना है 19% निकालना है। क्या निकालना है 19%। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है दी है। क्या दी है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे देन इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट को ध्यान में रखते हुए 19 1 19, 19 2 38 होता है। क्या होता है 38। तो यहाँ पे क्या आता 2 आता। मैंने इसको 38 कंसिडर किया है, क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा तो 19 1 19, 19 2 38। 2 अगर यहाँ आ जाता है तो ये भी कैंसिल हो जाता है, इट विल बी 4 9 5 4 3। तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा इस हिसाब से आता 495.43, ठीक है। कितना आता 495.43। तो अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें नियरेस्ट कौन सा है 600 इज वेरी फार, 400 इज ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम 495। तो नियरेस्ट नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है 510। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा इट विल बी 510, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें दिया था तो उसको मैंने कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व कर लिया, देख लिया कि 19 के नियरेस्ट 37 जो है काफी नियरेस्ट है 19 2 के, तो मैंने उस बेसिस पे जो है इसे सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसकी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन में जाऊंगी देन इट विल टेक टाइम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि हम इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशन वहां पे करें, राइट। अगर ज्यादा ही कैलकुलेशंस है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम उसको जो है बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करें जब हमारा पूरा पेपर जो है वो हो जाए, राइट, और वी कैन इवन लीव इट, राइट। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें दिया था तो उसको हमने कंसिडर करके जो है सॉल्व कर लिया और नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सभी क्वेश्चन में ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली वर्ड मेंशन था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। अदरवाइज आपको पूरी कैलकुलेशन जो है वो करनी है, बट यू हैव टू मेक श्योर इट विल नॉट टेक मच टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 50 minute is what percentage of an hour? 50 मिनट्स जो होता है 1 आवर का कितना परसेंट होता है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है 50 मिनट्स, तो न्यूमरेटर में आ गया 50 मिनट्स। किससे निकालना है आवर से। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 500/6 और कैंसिल कर लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 250। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 83.33%। क्या आएगा 83.33%। So 50 minutes is 83.33% of an hour. So ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं और काफी आपको अब आसान भी लग रहा होगा जब हम यहाँ पे ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है स्टूडेंट्स, आई बॉट 20 kg मैंगो। मैंने कितने मैंगो खरीदे 20 kg मैंगो जो है वो परचेज किए। आउट ऑफ विच 16 kg वॉज फाइन, रेस्ट वर रॉटन। 16 kg तो सही थे लेकिन बाकी के क्या थे वो सड़े हुए थे, गले हुए थे। What is my percentage loss if I bought them for
₹30 पर केजी। तो कह रहा है कि मेरा कितना % लॉस हुआ है अगर मैंने पर केजी के अकॉर्डिंगली जो है इसे ₹30 पर केजी मैंगो खरीदा है। तो सबसे पहले तो जो है फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ, नॉट नंबर, क्वांटिटी ऑफ रॉटन मैंगोज। इट इज 20 - 60, तो कितना आ गया आपका 4 kg रॉटन था। और कितने का था, प्राइस ऑफ, या प्राइस लिख सकते हैं, कॉस्ट भी लिख सकते हैं उसकी जगह, कॉस्ट ऑफ रॉटन मैंगोज इज इक्वल्स टू 4 × 30, क्योंकि 1 kg अगर जो है ₹30 का था तो 4 kg कितने का होगा, ₹120 का। तो हमारा कितने का लॉस हो रहा था, ₹120। अब निकाल लीजिए कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ मैंगोज, क्योंकि टोटल से हम हमेशा जो है फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज बेस वैल्यू से। तो और बेस वैल्यू क्या है हमारी 20 kg। सो 20 × 30 इज ₹600। 600 के हमने खरीदे थे, जिसमें से 120 के मैंगोज हमारे खराब निकले थे। हमें रॉटन मैंगोज की ही जो है % लॉस निकालना है। सो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा ₹120, क्योंकि रॉटन मैंगोज का हमें % निकालना है। डिनोमिनेटर में टोटल मैंगोज का कॉस्ट इट इज 600 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 2, तो इट विल बी 20%। हमारा कितना लॉस हो रहा है, 20% हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज लॉस में यहाँ पे निकालना था, रॉटन मैंगोज का निकालना था। तो पहले हमने क्वांटिटी निकाली रॉटन मैंगोज की। टोटल हमने 20 kg परचेज की थी, जिसमें से 16 kg ठीक था। कितना खराब था, 4 kg खराब था। 1 kg मैंगो की कॉस्ट जो थी वो ₹30 थी, तो 4 kg की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। टोटल कॉस्ट प्राइस जो था मैंगोज का वो कितना होगा, 20 kg हमने परचेज किए थे ₹30 के अकॉर्डिंगली, तो 20 × 30 इज 600। तो हमारे पास रॉटन मैंगोज की कॉस्ट निकल आई, हमारे पास टोटल जितनी हमने क्वांटिटी परचेज की थी उसकी कॉस्ट निकल आई। उन दोनों को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले लेंगे। न्यूमरेटर में हमने रखना है रॉटन मैंगोज का कॉस्ट, डिनोमिनेटर में हमें रखना है अपने टोटल वैल्यू जो है मैंगोज की वो, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। देन इट विल बी 20%। सो ऑप्शन B is the right answer। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहां दिया है, इफ A's इनकम इज 25% मोर देन B's। अगर A की इनकम जो है B की इनकम से 25% ज्यादा है, देन B's इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ A's इनकम। तो हमें B की इनकम जो है एज अ परसेंटेज निकालनी है, किसको बेस रखते हुए, A की इनकम को बेस वैल्यू रखते हुए B की इनकम परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला A और B की इनकम ले लीजिए। अब हमें B की इनकम दी तो है नहीं, हमने B की इनकम एज्यूम कर ली जो है 100। हमने मान लिया कि B की इनकम कितनी है, 100 रुपीज है। तो A की इनकम कितनी होगी, 25% मोर देन थी B की इनकम से, तो 100 का 125%। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस परसेंटेज बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा,
परसेंटेज वैल्यू 25 रखोगे तो 100 प्लस 25 इज 125 बाय 100, तो ए की इनकम बच्चों आ जाएगी 125 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब उसने हमसे क्या कहा है, देन बीज इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ एज इनकम, तो बी की इनकम ए के इनकम को ध्यान में रखते हुए कितना परसेंट थी। ठीक है, तो बी की इनकम थी 100 और ए को ध्यान में रखते हुए उसका कितना परसेंट थी, तो डिनोमिनेटर में ए की इनकम आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ये दोनों नंबर जो हैं 100 और 125 जो है 25 से रिड्यूस हो रहे हैं, 25 के टेबल से 25 4 जा 125, 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 0, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 80%। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80%। बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट थी, बी की इनकम ए की इनकम की 80% थी। कितनी थी 80%। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट, यहाँ पे यही नहीं पूछा जा सकता, ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम। बी की इनकम जो थी ए की इनकम से कितने परसेंट कम थी। अगर ये क्वेश्चन आपको देता है तो आपको क्या करना है, उस केस में कितनी कम थी, तो 125 में से 100 माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा 25। कितने परसेंट कम थी, तो न्यूमरेटर में आ गया 25 रुपीज कम थी। बेस में वैल्यू ए से ही रखेंगे 100 1 5 20, तो यहाँ पे आंसर क्या आता 20% कि बी की इनकम जो थी ए की इनकम से कितनी कम थी, 20% कम थी। ठीक है, और क्वेश्चन लेकिन हमारा क्या था कि बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट थी, सो हमारा आंसर क्या आया 80% की बी की इनकम जो है ए की इनकम का 80% अमाउंट थी। राइट, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। मैंने इसके दोनों ही टाइप आपको बता दी किस तरीके से क्वेश्चन जो है ये वाले पूछे जाते। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज का। तो लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है, इन एन एग्जामिनेशन द पासिंग परसेंटेज इज 40। किसी एग्जाम में पासिंग परसेंट कितना है 40% है। मतलब अगर एग्जाम 100 नंबर का है तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे 40 आउट ऑफ 100। ये मतलब निकला इस लाइन का। फिर वो कह रहा है ए ऑब्टेन्ड 72 आउट ऑफ 200। ए को कितने मार्क्स मिले 72 मिले आउट ऑफ 200, 200 में से 72 मिले। बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स डिड ही फेल, तो कितने परसेंट से वो फेल हो गया था। तो इसको भी करने के दो तरीके, हम सिंपल वे में करते। 100 में से पास होने के लिए कितने चाहिए थे 40 मार्क्स चाहिए थे। ए को कितने मिले 200 में से 72, तो एज मार्क्स आउट ऑफ 100 इज कितने होंगे 72 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 36 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे 36 मार्क्स होंगे। पासिंग कितने चाहिए थे 40 चाहिए थे 100 में से, तो 40 में से 36 माइनस कर दीजिए, कितने परसेंट मार्क्स से फेल हो गया 4 मार्क्स या फिर 4% से जो है ए फेल हुआ था। ठीक है, एक तरीका तो ये है सिंपल, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि कितने मार्क्स वाला पास था 40% वाला पास था। तो एज मार्क्स इन परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है
तो 72 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। ए को कितना मार्क्स मिला? 36% मार्क्स मिला। पासिंग परसेंटेज कितना था? पासिंग परसेंटेज वॉज 40%। सो percentage by which A failed कितने परसेंट से फेल हुआ? 40% माइनस 36% इक्वल्स टू 4%। कितने परसेंट से फेल हो गया? 4% से फेल हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो दोनों तरीके बता दिए इसको सॉल्व करने के। ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसे आप अपने माइंड में भी इजीली सॉल्व कर सकते थे कि 100 में से अगर 40 वाला पास है और अगर किसी के 200 में से 72 आए तो हाफ कर लीजिए भाई। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 72 को जो है डिवाइड कर लीजिए। 36 वाला जो है उसके 36 मार्क्स आए थे, चाहिए थे पास होने के लिए कितने? 40। तो कितने से फेल हो गया? 4% से, राइट। तो आज हमने जो है टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं परसेंटेज के किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल आपको कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें अपने क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर सकते हैं। यू विल गेट योर रिप्लाई विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। So good luck student, stay tuned to Weekend Kanpur for more and more videos of learning for CVT journal test.